सोमा मुंडा अमर रहे, सोमा मुंडा अमर रहे। सोमा मुंडा के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करना होगा, सोमा मुंडा के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करना होगा। भूमि माफिया का राज नहीं चलेगा। यहाँ आप खाली उगाही वाला काम करते हैं और आम जन को सुरक्षा नहीं देते हैं। सुबह निकला हुआ शाम को उनकी हत्या हो जाएगी, ये नहीं चलेगा। रणनीति भी आंदोलन का करेंगे, इससे भी पुरजोर आंदोलन रहेगा। हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। यहाँ से जो है ना ये मर्डर का खुलासा होगा। उनको मालूम है कि वो कौन व्यक्ति था जिसको उनको कहने के लिए भेजा था। उन पर ये सुई जाएगी और वहाँ से मर्डर का पता लगेगा, ये मेरा उम्मीद है और ऐसा प्रशासन को करना चाहिए। इस वक्त हम खूंटी के भगत सिंह चौक में हैं और इसी चौक पर बीते 8 जनवरी को आपने देखा होगा कि किस तरह से आदिवासी समाज के लोग और यहाँ के स्थानीय लोग भारी संख्या में जुटे थे। और यही वो जगह है जहाँ पाढ़ा राजा सोमा मुंडा का पार्थिव शरीर को रखकर प्रदर्शन किया जा रहा था और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। दरअसल बीते 7 जनवरी को पाढ़ा राजा सोमा मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी है और अब उसके बाद से लगातार जो है चरणबद्ध तरीके से अब तक जो है आंदोलन होता आ रहा है। 12 जनवरी का वो दिन था जब हुटार के जयरप्पा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन था, जहां से ये घोषणा की गई थी कि आगामी 17 जनवरी को पूरे झारखंड को बंद कराया जाएगा। और आज 17 जनवरी है और पूरा झारखंड बंद है। हम फिलहाल खूंटी में हैं और खूंटी का ये भगत सिंह चौक का नज़ारा है। खूंटी के जितने भी प्रखंड हैं, सभी प्रखंडों में जो भी चौक चौराहा है, सभी जगह मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पुलिस जवानों की तैनाती है और बंद समर्थक भी वहां मौजूद हैं। पूरी तरह से खूंटी को बंद कराया गया, शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से बंद कराया गया। अभी दिन के दोपहर के लगभग 3 बजने वाला है और 3 बजे तक सब कुछ शांति तरीके से हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी इस पूरे आंदोलन का अगुवाई करने वाले चंद्र प्रभात मुंडा जी हैं, मार्शल वारला जी हैं, इनके अलावा और भी कई जनप्रतिनिधि हैं, समाज के अगुवा हैं। तो ये सभी लोग जो है अभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और अब लगभग जो है इस बंदी का जो समय है वो काफ़ी नज़दीक आ गया है जब बंदी को समाप्ति की ओर ले जाया जाएगा। हम आदिवासी समन्वय समिति खूंटी के अध्यक्ष चंद्र प्रभात मुंडा जी से पहले जानते हैं कि आज बंदी लगभग सफल रहा। अब तक आज जो है बंदी का दिन का ये आखिरी पल है, लेकिन अब तक कहीं से ये ऐसा मैसेज नहीं आया है कि जो इस घटना का मुख्य आरोपी है या मुख्य साजिश करता है उसकी गिरफ्तारी हुई है। ऐसा कोई सूचना नहीं आया है। जोहार आपके सभी दर्शकों को। आज बंदी लगभग सफल रहा, शांतिपूर्ण तरीके से रहा, कहीं कोई ऐसा उपद्रव वाली बात नहीं आई। तो ये शांतिपूर्ण आंदोलन आप लोगों का सफल रहा, तो आगे क्या करना है? देखिए, चूँकि यह मामला आज के तारीख में राज्यव्यापी मामला बनी है और सोमा मुंडा झारखंड प्रदेश के परंपरागत पढ़ा राजा मुंडा पढ़ा राजा थे। एदेल संघ पढ़ा व्यवस्था के राजा थे और इस तरह हमारे खूंटी में 22 पढ़ा राजा हैं। तो कहीं ना कहीं इस हत्याकांड में सोमा मुंडा की हत्या से संपूर्ण झारखंड के पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी हमारे अगुआ हैं सभी को गहरा आघात लगा है। और खूंटी में विशेषकर सोमा मुंडा एक बहुत ही चर्चित और लोकप्रिय पढ़ा राजा के रूप में जाने जाते थे। उनका आकस्मिक निधन होने के बाद संपूर्ण झारखंड के सामाजिक संगठन और विभिन्न समुदाय, इवन राजनीतिक पार्टी के एक्टिविस्टों के द्वारा भी ये मांग रखा गया कि सोमा मुंडा के परिवारों को जल्द से जल्द जो है न्याय मिलना चाहिए। तो उसी के तर्ज पर आज 17 जनवरी को संपूर्ण झारखंड प्रदेश में बंद का आह्वान किया गया और इस बंद का मतलब यही था कि सोमा मुंडा के हत्या के दरमियान इसी भगत सिंह चौक खूंटी से हम सब लोगों ने
9 सूत्री मांग प्रशासन को और सरकार को देने का काम किया, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं मुख्य शूटर को गिरफ्तार करने में या इस कांड का खुलासा करने में विफल साबित हुई है। और जिस प्रथागत या प्रश्नगत ज़मीन को लेकर के उनकी हत्या प्रशासन द्वारा बताई जा रही है, कहीं ना कहीं इसमें हमारे प्रशासन के लोग, खाकी वर्दी वाले, सफ़ेद पोश वाले, रसूखदार वाले और ब्यूरोक्रेट्स के लोग इस कांड को ज़बरदस्ती दबाने का कोशिश कर रहे हैं। आज का ये बंदी हम मानते हैं कि प्रशासनिक सहयोग, आम पब्लिक के संयम और धैर्य की वजह से ये सफल ज़रूर रहा, लेकिन इस दिशा में प्रशासन ने अभी तक या किसी भी पदाधिकारी के द्वारा इससे संबंधित अग्रतर कार्रवाई का रिजल्ट या आउटपुट जो आना चाहिए था, अभी तक अप्राप्त है। हम लोग 1-2 दिन और इंतज़ार करेंगे और इंतज़ार करने के पश्चात भी अगर यदि इसका कोई ठोस संतोषप्रद आउटपुट अगर यदि पब्लिक डोमेन में नहीं आती है तो हम सब लोग पुनः आंदोलन करेंगे। और जैसा कि कल के मसाल जुलूस में भी ना सिर्फ खूंटी बल्कि तमाम सामाजिक संगठनों ने इसको सीबीआई से जांच कर निष्पक्ष जांच करने की मांग रखी है, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए और झारखंड में अमन पसंद लोग जो निवास करते हैं उनको प्रशासनिक तंत्र पर विश्वास कायम हो, कानून का राज चले, ये हम सब लोग चाहते हैं। हम लोग जंगल राज नहीं चाहते हैं, हम लोग निर्भय होकर के जीवन यापन करना चाहते हैं, ताकि हमारा जल जंगल ज़मीन, शासन और प्रशासन, स्वशासन व्यवस्था सभी सुरक्षित रहे और हम लोग चैन की सांस लेते हुए आपस में भाईचारा और समरसता के साथ झारखंड प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। झारखंड सरकार को इस बंदी के माध्यम से चेताना चाहते हैं कि आप अविलंब मुख्य शूटर को गिरफ्तार करना सुनिश्चित करें। हम जंगल राज नहीं चाहते हैं, अन्यथा आपको आने वाले समय में सरकार को, प्रशासन को इससे भी कड़ा जवाब झारखंड की आवाम, झारखंड की जनता देने का काम करेगी। आज के लिए यही चेतावनी है। तो बिल्कुल ये आदिवासी समन्वय समिति के अध्यक्ष चंद्रप्रभात मुंडा जी थे, जिन्होंने लगभग जो है पूरी कहानी बताई कि क्यों जो है आज बंदी करना पड़ा, और अगर इस बंदी के बावजूद भी इनकी मांगों को, यानी जो इनका मांग है, प्रमुख मांग 9 सूत्री के अलावे शूटर जो है जिससे गिरफ्तार करना है, ये मांग अगर पूरा नहीं होता है तो और भी उग्र आंदोलन होने की आशंका जताई जा रही है, जैसा कि इन्होंने कहा। और इस पूरे सोमा मुंडा प्रकरण में जो है आगे बढ़कर जो मांग रख रहे हैं, अगुआ की भूमिका निभा रहे हैं मार्शल बारला जी, और हम इनसे भी जानते हैं आज लगभग जो है बंदी आप लोगों का सफल रहा, किस तरह से किन किन समाज वर्ग के लोगों का समर्थन मिला इस बंदी में? देखिए, ये ऐसे व्यक्ति थे, आदिवासी जरूर थे, लेकिन सब समाज के साथ में इनका मधुर संबंध था। और ये झारखंड राज्य की लड़ाई में भी इन लोगों ने अहम भूमिका अदा की थी और इन्हीं होरो साहब के साथ में रहे हैं। तो ऐसे आंदोलनकारी जिन लोग के बदौलत आज झारखंड अलग हुआ हमारा। अब इन लोग इतने उम्र के दराज होने के बाद में इनको झारखंड राज्य में सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग का निर्मम हत्या हो जाती है। ताजुब है, पूरे समाज उबाल है, आदिवासी समाज ना होकर के पूरे सर्व समाज के लोग दुखित है। 3 दिन तक चूल्हा नहीं जला लोगों का खूंटी जिला में, इतना लोग दुखी थे और रोष भी थे। तो हम लोग ने बंद 8 तारीख को बुलाया और उस दिन हम लोग ने 9 सूत्री कार्यक्रम, 9 सूत्री मांग पत्र जिला के प्रशासन के द्वारा और राज्य के मुखिया के नाम हम लोग ने भेजा है कि इनका हत्यारा अविलंब गिरफ्तार हो और कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसे समय में जिला प्रशासन कुछ लोग को उठा करके खाना पूर्ति का काम करती है, ये नहीं चलेगा। ये पूरे समाज जग चुकी है, आंदोलन जारी रहेगा और
हम प्रशासन को कहना चाहते हैं, यहाँ भूमि माफिया का राज नहीं चलेगा। यहाँ आप खाली उगाही वाला काम करते हैं और आम जन को सुरक्षा नहीं देते हैं। सुबह निकला हुआ शाम को उनकी हत्या हो जाएगी, ये नहीं चलेगा। पूरे झारखंड के आदिवासी मूलवासी जग चुकी है। आज आप देख लीजिए, चूँकि मैं पूरे झारखंड का कोऑर्डिनेटर हूँ और देख रहा हूँ कि पूरे राज्य में बंद का लोग समर्थन कर रहे हैं और पूरी तरह से समर्थन है। चूँकि आप देखिए, एक उदाहरण हम प्रशासन को धन्यवाद देना चाहते हैं। 2 बच्चे जिसका अपहरण हो गया था रांची में, और एड़ी चोटी लगा के ले आए, बहुत धन्यवाद है भाई, स्वागत भी हम लोग करते हैं। लेकिन यहाँ जो हत्या निर्मम हो गई है हमारे अगुआ का, और ऐसे जो सामाजिक व्यक्ति थे सबके बीच में इनका लोकप्रियता था, ऐसे व्यक्ति के हत्यारा का आप क्या ढूल मूल नीति किसी को उठा करके आप बताना चाहते हैं? ऐसे ढूल मूल नीति खाना पूर्ति नहीं चलेगा। आप सही हत्यारा को ले आइए, कहिए कि इसने ये अमुक चीज़ से हत्या किया है और ये गाड़ी से 2 जन व्यक्ति आए थे और अमुक व्यक्ति का द्वारा से जो है इनका द्वारा हत्या हुआ और इन लोगों ने थे, तब हम मानेंगे कि आप सही आदमी को पकड़े हैं। स्पष्ट करने की स्पष्ट। एक गाड़ी में क्या 7 आदमी थे? आप 7 आदमी को गिरफ्तार किए हैं, 2 आदमी थे, वो 2 आदमी कहाँ हैं? प्रशासन से पूछना चाहते हैं, सूबे के मुखिया से भी पूछना चाहते हैं, लेकिन विश्वास रखते हैं क्योंकि जो भी राज्य में बैठेगा उनसे सवाल किया जाएगा और ये जो भी समस्या आएगी उसको बताना पड़ेगा। आप पूरे झारखंड प्रदेश के कोऑर्डिनेटर हैं जी। और क्या लग रहा है, आज आप लोगों का जो आंदोलन का अल्टीमेटम था, आंदोलन भी आप लोगों ने किया, झारखंड बंद किया, अब तक आपको ऐसा मैसेज मिला कि वो मुख्य आरोपी पकड़ाया या फिर साजिशकर्ता पकड़ाया? अभी तक हम लोग को चूँकि अकेले का बात नहीं है, उनको पीसी करना चाहिए और बताना चाहिए हत्यारा कौन है। नहीं मिला तो फिर आगे आप लोग आगे हम लोग फिर सारे समाज के लोग, जितने समुदाय, आज हम लोग 35 से 45 भी हो गया लोग समूह में आकर के आज पूरे राज्य को बंद किया है। तो हम लोग अगला रणनीति भी आंदोलन का करेंगे। इससे भी पुरजोर आंदोलन रहेगा। हम लोग बैठने वाले नहीं हैं कि आपको राज्य का विधि व्यवस्था को संभालना होगा। खूंटी जैसे छोटा शांतिपूर्ण क्षेत्र को आज आपके द्वारा से अशांति हो गई, ये नहीं चलेगा। हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। तो आंदोलन जारी रहने की चेतावनी साफ साफ जो है इस खूंटी की धरती से, भगत सिंह चौक से जो है दिया जा रहा है। यहाँ आंदोलनकारी सभी लोग मौजूद हैं और न केवल इसमें पुरुषों की बल्कि महिला जो आदिवासी संगठन के जो महिला अगुआ हैं उनका भी जो है अहम भूमिका रहा है अब तक अपने समाज को सशक्त करने में, अपने समाज के लिए मांग करने में, और इस सोमा मुंडा प्रकरण में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हुए हैं। दुर्गावती ओडिया जी भी हैं, इन्होंने भी अहम भूमिका निभाई अब तक के आंदोलन में। जोहार आपके चैनल को खूंटी केंद्रीय संगठन समिति के माध्यम से। आज आंदोलन का समय लगभग समाप्त हुआ। आज का आंदोलन का क्या कहिएगा, अब तक क्या रिजल्ट मिला? अभी तक तो संतोषजनक रिजल्ट नहीं आया है। अब जो भी हम लोगों को प्रशासन से उम्मीद थे, लेकिन जो हम लोग समय दिए थे इतना तक में कोई आशा चाहे शांतिपूर्ण इस तरह का हमारा रीजन नहीं आया है। और जब तक इसका जो सही शूटर, सही अपराध को नहीं पकड़ पाएगा, नहीं लाएगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। और आदिवासी मूलवासी जो भी है इस खूंटी जिला केवल नहीं पूरा झारखंड के लोग अब जग चुके हैं, क्योंकि ये हाल में सूर्यहंसदा और जो हमारे पढ़ा राजा और इसी प्रकार इससे पहले भी हमारा हक और अधिकार की जो बात करते हैं, ऐसा लोगों का हत्या करते हुए आ रहा है। तो अभी आम पब्लिक इसको जान चुका है, इसलिए इसमें जो सुभाष मुंडा का भी इसी तरह से हत्या हुआ था, तो इसीलिए अभी कोई चुप बैठने वाले नहीं है, संघर्ष जारी रहेगा। और सर भैया हम प्रशासन से ये कहना चाहेंगे, वहाँ जिसका नाम से ज़मीन को जो एग्रीमेंट किया है उस आदमी को भी सामने लाना चाहिए। उसको ला के किसके माध्यम से जो वहाँ समिति या जो प्लान करा रहे थे मैदान का, तो यहाँ की प्रशासन जो किसके इशारे पर लोगों को मना कराने के लिए गए थे,
ऐसा लोगों को भी तो सामने लाना चाहिए, लेकिन आज तक ऐसा लोगों को सामने नहीं लाया, इसलिए पब्लिक संतुष्ट नहीं है। जोहार। बिल्कुल। तो अब तक आपने देखा होगा झारखंड में जो आदिवासी समाज के बड़े चेहरे थे, जैसे कि सूर्या हांसदा का इन्होंने नाम लिया, इससे पहले सुभाष मुंडा का भी हत्या हुआ है दलादली में, वो भी एक बड़े चेहरे थे आदिवासी समाज के। और ठीक पिछले साल की अगर बात करें तो एक भारतीय जनता पार्टी का नेता अनिल टैगर, उनका भी इसी तरह से गोली मारकर हत्या किया गया था। तो बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों की हत्या की जा रही है। और वैसे मामले में अब तक हमें जो खबर मिला है, जो लोग जानते हैं कि शूटर की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके चलते जो उसका साजिशकर्ता था, जो उस मामले में शामिल होगा, उसकी जो है गिरफ्तारी होना कोई फायदे का चीज़ नहीं दिखा, क्योंकि उन्हें ऐसे ही बेल मिल गया। और यहाँ खूंटी में वैसा नहीं हो, इसलिए खूंटी से जो है अब एक तरह से कहिए कि आर पार की लड़ाई में है। इस बार शूटर को पकड़वाना ही है, इसका जो है पूरी तरह से दबाव बनाया जा रहा है। मुख्य हत्यारा जो आज तक नहीं पकड़ाया है वो अब तक फरार है, और निर्दोषी लोग को पकड़ करके आज आदिवासी मुंडाओं लोग को लिपापोती करके कि हम 7 लोग पकड़े हैं। पुलिस अपना बिंदु पर काम कर रही है, अपना छोटा छोटा बिंदु पे चली है। पुलिस को हम आरोप नहीं लगाएंगे, फिर भी पुलिस प्रशासन आज तक जो बड़े बिंदु पर आज तक नहीं पहुंचा है। और आज जिस ज़मीन में जिसकी जान गई है उनको प्लॉट नंबर भी गलत दिखा रहा है, और उस समतलीकरण कर रहा था उस टाइम जब वहाँ पर लड़के लोग था। वहाँ पर पहले जो बड़ा बाबू थे वहाँ जा कर के वो मना किया, वही बता रहा था कि ये ज़मीन बिका हुआ है। अगर बड़ा बाबू को उनको जानकारी था तब वो अपना लफ्ज़ों से, अपना मुंह से बोला कि इस ज़मीन बिका हुआ है, तो वो कैसे? तो उस बड़ा बाबू को भी उनको पूछताछ होना चाहिए कि ये ज़मीन किसके इशारे पर वो जा कर के उन पब्लिक लोग को मना किया, और उस किस आधार पर के वहाँ पर उन लोग को बताया कि इस ज़मीन बिका हुआ है। तो क्लियर है कि इस शासन और प्रशासन और जितने भी बड़े बड़े ओहदेदार में बैठे होंगे उन लोग का काम है, उन लोग का आज जो भी हमारा शूटर को ना पकड़ने का हो सकता है बड़ा बड़ा उन लोग को जो आज छोटा मोटा जो हमारे डिबेट में आ रहा है कि पैसा के बदौलत हो शासन और प्रशासन को खरीदने का कोशिश कर रहा होगा, इस कारण से हमारा जो हत्यारा और हमारा जो आदिवासी समाज के जो हमारा 22 गांव के पढ़ा राजा थे उनका हत्यारा को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। और जब तक नहीं पकड़ाया था तब तक हम तमाम आदिवासी झारखंडवासी इसी तरह से हमको सहयोग करेंगे। और अब दामू मुंडा जी भी हैं यहाँ, इस पूरे आंदोलन में इनका भी अहम रोल रहा है। और अभी भी देखें बंदी कराने को लेकर ये यहाँ भगत सिंह चौक पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे अब तक जो है किस प्रकार की कार्रवाई हुई है? देखिए, जैसा जो देखा जा रहा है अभी तक सुना जा रहा है, जो होना चाहिए वो काम नहीं हो रही है। हम लोग जिला पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन पर शक करते हैं। जिस प्रकार से हमारे पढ़ा राजा सोमा मुंडा का निर्मम हत्या हुआ है, हत्यारों को पकड़ने का काम नहीं हो रही है। ये आम जो हमारे भोले भाले लोग हैं उन पर एक प्रकार से निशाना लगा रही है और इनको परेशान करने का काम कर रही है। और इस तरह से जो मूल शूटर है, मूल हत्यारा है, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता को ब्लॉक कर रही है। और जिस प्रकार से अभी हम लोग बात सुन रहे हैं कि इस ज़मीन को लेकर के, जहाँ पर फिलहाल में हमारे पढ़ा राजा सोमा मुंडा के अगुवाई में जयपाल सिंह मुंडा का पत्थर गड़ाया है, उस ज़मीन को लेकर की बात चल रही है। तो वहाँ पर उस काम के दौरान में हमारा जो खूंटी थाना का प्रभारी जा कर के लोगों को कहा कि आप किसके कहने पर आप काम कर रहे हो। ये एक बड़ा प्रश्न है। यहाँ से जांच शुरू होना चाहिए। आखिरकार हमारा बड़ा बाबू जो है, पूर्व में जो अभी जो सस्पेंड कर दिया गया है, इस कार्रवाई से उसको बहाल कर दिया गया है, उसे ये पूछताछ होना चाहिए कि किसके कहने पर, किसके इशारे पर ये काम कर रहे थे। यहाँ से जांच का शुरुआत होना चाहिए और इस मामले पर यहाँ से खुलासा होने की संभावना है, जिस पर कि हमारा जिला प्रशासन काम नहीं कर रही है, पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री इस पर जोर नहीं लगा रहे हैं। यह हम लोग को तकलीफ है, खूंटी जिला वासियों को, और इस पर काम होना चाहिए। पूर्व थाना प्रभारी पर जो है जांच होना चाहिए, जांच होना चाहिए, उस पर पूछताछ होना चाहिए। अगर उस पर जांच हुआ तो क्या लग रहा है आपको? हमको लगता है कि वहाँ से जो है ना ये मर्डर का खुलासा होगा। उनको मालूम है कि वो कौन व्यक्ति था जिसको उनको कहने के लिए भेजा था, उन पर यह सुई जाएगी और वहाँ से मर्डर का पता लगेगा। ये मेरा उम्मीद है और ऐसा प्रशासन को करना चाहिए।
मैं इस जिला प्रशासन से यही मांग करूंगा कि उनका तक पहुंचना जरूरी है, उनको सजा देना जरूरी है, अन्यथा यहाँ इस प्रकार का काम होते रहेगा, शांति नहीं रहेगी और शांति के लिए जरूरी है काम करना। अभी जो गिरफ्तारी हुई है तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए इस पर जो है ना हम चाहते हैं कि ये निर्दोष लोग हैं, अगर मान लिया इनका कोई ताल्लुकात है भी तो खुलासा करे पुलिस प्रशासन कि किस प्रकार से उनका ताल्लुक है इसलिए इन पर जो है ना इनको निर्दोष को छोड़ा जाना चाहिए और जो मूल शूटर है, मूल हत्यारा है, वहाँ तक पहुँचने का काम करे प्रशासन। तो ये एक अपने समाज को लीड करने वाले और खूंटी जिले के एक जाने माने जनप्रतिनिधि दाऊ मुंडा जी हैं। इनका साफ तरीके से कहना है कि जिस तरह से गांव वालों ने इन्हें बताया है कि जब पहले जिस ज़मीन को लेकर सोमा मुंडा की हत्या हुई है उस ज़मीन पर जब काम हो रहा था तो जो निवर्तमान थाना प्रभारी है खूंटी के वो वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने काम को रुकवाया था ना? बिल्कुल ऐसा तब अब इनका मानना है कि अगर उस बिंदु पर जांच हो तब फिर अपराधी तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन लिपापोती हो रही है, उससे पूछताछ नहीं हो रही है, उस बिंदु पर जांच नहीं हो रहा है। तो अब जो है इस जांच को लेकर मांग की जा रही है। फिलहाल आज तो बंदी था और सफल तरीके से जो है आज का ये बंदी रहा और अब देखना है कि किस तरह से पाढ़ा राजा सोमा मुंडा को न्याय दिलाने के लिए न केवल आदिवासी समाज बल्कि मूलवासी भी किस तरह से आगे का रणनीति तैयार करते हैं और क्या आंदोलन होता है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल देखना है कि अब पुलिस प्रशासन की कार्रवाई भी कहाँ तक पहुँची, कौन लोग और गिरफ्तार हुए या फिर मुख्य शूटर या मुख्य अपराधी तक पुलिस पहुँच पाई है या नहीं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज। सोमा मुंडा अमर रहे, सोमा मुंडा अमर रहे, सोमा मुंडा के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करना होगा, सोमा मुंडा के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करना होगा, सोमा मुंडा के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करना होगा। प्रशासन की लीपापोती नहीं चलेगी, प्रशासन की लीपापोती नहीं चलेगी, प्रशासन की लीपापोती नहीं चलेगी। झारखंड सरकार होश में आओ, झारखंड सरकार होश में आओ, झारखंड सरकार होश में आओ। सोमा मुंडा अमर रहे, सोमा मुंडा अमर रहे। जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ।